हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। फर्स्ट इज enhanced communication skills. Compared to monolingual children, multilingual children are exposed to more diverse social experiences. As a result, multilingual children often become adept at considering other people's perspectives, मेकिंग देम मोर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर्स। देखिए, जो मल्टीलिंगुअल होते हैं, पहली बात तो मल्टीलिंगुअल क्या होता है, आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो मीनिंग ऑफ मल्टीलिंगुअल आपको मिल जाएगा। मल्टीलिंगुअल बेसिकली उसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुभाषावाद। जो इंसान दो या दो से अधिक भाषाएं बोल पाता है उसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल। अब मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज यहाँ पे है इन्हांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी बातचीत करने का ढंग, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इम्प्रूव होते हैं और अच्छे होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? देखिए, जब आपको दो या दो से अधिक भाषाएं आती हैं तो आप हर तरह के लोगों से बात कर पाते हैं। तरह के लोगों का यहाँ मतलब है, देखिए, अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस आती हैं तो आप जिन इंसानों को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है आप उनसे भी बात कर सकते हो, प्लस जिनको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है आप उनसे भी बात कर सकते हो। इस तरह से आपका कम्युनिकेशन जो है वो इन्हांस होता है, वो बढ़ जाता है। Next is increased career opportunities. Communicating in various languages can give a multilingual applicant a clear advantage of a monolingual applicant in the job field. The international business community considers the ability to communicate in more than one language an indispensable tool for relationship building and financial success. देखिए, आपके लिए जॉब के ऑप्शंस, करियर के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं जब आपको दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस आती हैं। एक इंसान जो मल्टीलिंगुअल है वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसी के साथ सेम जॉब के लिए अप्लाई एक मोनोलिंगुअल जिसको सिर्फ एक ही भाषा आती है वो एप्लीकेंट कर रहा है। तो ऐसे में जो लोग आपको जॉब देते हैं, जो कंपनी आपको जॉब देगी, तो वो मल्टीलिंगुअल को देगी, ना कि मोनोलिंगुअल को। उसको वैरायटी की, जिस इंसान को ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज है वो उसको अपने साथ काम करने के लिए रखना चाहेगी, क्योंकि वो इंसान उनके ज़्यादा काम का है। ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ या आप बाहर विदेश में जाके जॉब कर सकते हैं, एज अ कम्युनिकेटर या ट्रांसलेटर जॉब कर सकते हैं अगर आपको बहुत सारी भाषाएं आती है, या दो ही भाषाएं आती हो या उससे ज़्यादा आती हो। कहने का मतलब है, अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। Next is knowledge of culture diversity. It provides an opportunity to celebrate the diversity found in human cultures. Multilingualism is a change to learn from difference instead of being scared of them. When we talk the time to learn about different cultures than the diversity, this education provides offers added strength and self-confidence to the individual. देखिए, जब आपको अपनी मदर टंग, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके अलावा अगर और कोई लैंग्वेज आप सीखते हैं तो आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के कल्चर को भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरी मदर टंग भी वही है, और मैंने अपने स्कूल में जाकर इंग्लिश सीखी, तो इंग्लिश का कल्चर कहाँ से ओरिजिनेट हुई, प्लस फेस्टिवल्स उसके, प्लस इंग्लिश कहाँ, देखिए, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब भी मैं सीखूंगी। ऐसे ही अगर मैंने फ्रेंच सीखी तो फ्रांस का कल्चर, वो फ्रांस से ओरिजिनेट हुई है लैंग्वेज, फ्रांस के कल्चर के बारे में मैं जानूंगी, वहाँ के लोगों के बारे में भी साथ में जानूंगी। सिर्फ वही नहीं जानूंगी, लेकिन साथ में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के मैं वो सब भी जानूंगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई फॉरेन से आकर इंडिया में हिंदी सीखता है, या अपने देश में ही कोई हिंदी स्पीकिंग का कोर्स करता है, देखिए, तो उस इंडिविजुअल को हमारे इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि
हिंदी लैंग्वेज जो है वो हमारे कल्चर से जुड़ी है। तो कहने का मतलब है कि एक लैंग्वेज से हम डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी जानते हैं। Next is improves a person working memory. This improvement provides for better information processing capabilities. देखिए, जब हम कुछ नई चीज़ की नॉलेज लेते हैं, जो नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास है उसके अलावा और कोई नॉलेज लेते हैं, जैसे मदर टंग के साथ मैंने अदर लैंग्वेजेस की नॉलेज ली और मैं मल्टीलिंगुअल बन गई, तो मेरी जो नॉलेज है वो इन्हांस ही होती है हमेशा, और कैपेबिलिटीज़ भी साथ में मेरी बढ़ जाती हैं। जैसे कि मेरे लिए करियर ऑप्शंस बढ़ गए, मेरी दिमाग में और लैंग्वेजेस को याद करने की क्षमता, यानी कि मेरे मस्तिष्क की पावर वो भी बढ़ी साथ में, क्योंकि मैं अब मेरे मस्तिष्क में एक की जगह दो लैंग्वेजेस स्टोर हैं। ऐसे ही फिर मैं तीसरी सीखती हूँ, चौथी सीखती हूँ, जितना लैंग्वेजेस का मेरा मन करे मैं उतनी सीख सकती हूँ। और इसी तरीके से मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट इज स्किल्ड मल्टीटास्कर. Multilinguals have been shown to be better multitaskers because of their ability to switch languages. This allow multilinguals the ability to multitask, but also the ability to lock in on a singular task and ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस. देखिए, जिसको एक से अधिक भाषाएं आती हैं वो डिफरेंट, मतलब एक तरह से मल्टीटास्कर का काम कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में काम कर सकता है। जैसे मैंने बताया, ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोल देता है। आप ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं, आप एक टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं क्योंकि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं। साथ में आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, आप और आपकी अपोनेंट एक जो अप्लाई कर रहा है उस सेम पोजीशन के लिए, अगर वो मोनोलिंगुअल है तो आपको ज़्यादा अहमियत उस जॉब की, मतलब आपको ज़्यादा आगे उस जॉब के लिए रखा जाएगा। कंपनी पहले आपको प्रेफर करेगी देन मोनोलिंगुअल को। तो इस तरह से आपके चांसेस और अच्छे हो जाते हैं हर क्षेत्र में, और आप मल्टीटास्कर की भूमिका भी निभा सकते हैं क्योंकि आप एक से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ही आपको ज्ञान है। नेक्स्ट इज इजी ट्रैवल. अब देखिए, आपके लिए ट्रैवल भी इजी हो जाता है। सपोज मुझे फ्रेंच आती है और मेरे को फ्रांस जाना है, तो मेरे लिए इजी होगा फिर वहाँ के लोगों से बातचीत करना। ऑल्सो अगर मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी देशों में ये भाषा बोली जाती है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करना। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको दो या दो से अधिक भाषाएं आती हैं, अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं, तो आपके लिए ट्रैवल करना कहीं पे भी आसान हो जाता है। तो यही थे एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मुझे बताएं, मैं डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।